हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुक हॉपर्स। आज हम एनसीईआरटी क्लास 4th मैथ का चैप्टर 4 टिक 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 करेंगे। आपको इसके नाम से पता चल रहा है कि टिक 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 की आवाज़ किस में से आती है। वो आती है हमारी घड़ी में से। तो ये हमारा चैप्टर है टाइम के बारे में, टाइम कैसे देखा जाता है। पैम्पोस एंड साजिया वर डिस्कसिंग हुज होम इज़ फार्दर फ्रॉम स्कूल। अब जो पैम्पोस और साजिया है वो बातें कर रहे हैं कि किसका घर स्कूल से ज़्यादा दूर है। तो वे क्या बातें कर रहे हैं। पैम्पोस कहता है आई हैव टू वॉक फॉर 5 मिनट टू रीच स्कूल, कि मुझको स्कूल तक आने के लिए 5 मिनट चलना पड़ता है। तो जो साजिया है वो कह रही है आई जस्ट वॉक फॉर 2 मिनट टू रीच स्कूल, कि मुझको तो सिर्फ 2 मिनट चलना होता है और मैं स्कूल पहुंच जाती हूँ। पैम्पोस कहता है इम्पॉसिबल, योर होम इज़ फार्दर फ्रॉम स्कूल, कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हारा घर स्कूल से दूर है। तो साजिया कहती है बट आई चेक माई वॉच, लेकिन मैं तो अपनी घड़ी चेक करती हूँ। आई स्टार्ट फॉर स्कूल एट 7 o'clock, मैं 7 बजे घर से चलना शुरू करती हूँ। वैन आई रीच स्कूल द टाइम हैंड पॉइंट एट 2, और जब मैं स्कूल पहुँचती हूँ तो जो टाइम हैंड होता है वो 2 पर आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि मैं 7:02 पर स्कूल पहुँच जाती हूँ और मैं 2 मिनट का समय लेती हूँ। तो क्या साजिया सही बता रही है? नहीं, साजिया गलत टाइम बता रही है। घड़ी में टाइम कैसा देखा जाता है? जो एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच का जो गैप होता है उसके बीच में 5 मिनट का टाइम हो जाता है। तो साजिया जब चलना शुरू करती है तो बड़ी जो घड़ी सुई होती है वो होती है 12 पे, और जब वो चल के स्कूल पहुंचती है तो वो 2 पर आ जाती है। तो साजिया को लगता है कि उसने 2 मिनट का समय लिया, जबकि उसने लिया है टोटल 10 मिनट का समय। तो कितना समय उसने लिया? वो पहुंचती है 7:10 पर स्कूल। 7, आप इसमें लिख सकते हैं 7:10। लेकिन साजिया को अभी टाइम देखना नहीं आता तो वो गलत समय बता रही है। यू आर रोंग, यू रीच स्कूल एट 7:10। तो उसको पैम्पोस बताता है नहीं, तुम गलत हो, तुम 7:10 पर स्कूल पहुंचती हो। तो साजिया पूछती है हाउ, कैसे? कैन यू सी दीज थिन लाइन बिटवीन द नंबर्स, क्या तुम नंबर्स के बीच में छोटी छोटी लाइनें देख सकती हो? तो छोटी लाइनें आप कहाँ पर देख सकते हैं? जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस घड़ी में आप देखिए जो नंबर के बीच में ये लाइनें हैं, इनके बीच का जो गैप है वो 1 मिनट का गैप होता है। तो जो टोटल लाइनें होती हैं एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच में वो 5 होती हैं। तो मतलब कि 5 मिनट का टाइम यहाँ पे पास हो जाता है। यहाँ तक जाने में 5 और 5 10, 5 एंड 5 10, तो 10 मिनट का टाइम यहाँ पर पास हो जाता है। द मिनट हैंड मूव अक्रॉस 10 लाइन्स आफ्टर 12। तो पैम्पोस उसको बताता है कि जो मिनट हैंड है वो 10 लाइन क्रॉस करती है यहाँ तक जाने में। इसका मतलब यह है कि वो 10 मिनट का समय स्कूल तक आने में लगता है उसको, और 7 बजे वो चलना शुरू करती है। तो जब वो स्कूल पहुँचती है तो 7:10 का टाइम हो चुका होता है, 7:10 हो चुकी होती है। आई स्टार्ट फॉर स्कूल एट 7, कि मैं 7 बजे घर से चलना शुरू करता हूँ। आई रीच एट 7:05 सी द मिनट हैंड मूव अक्रॉस 5 लाइन्स। तो ये बताता है कि मैं 7 बजे चलना शुरू करता हूँ और जब जो मिनट हैंड है वो 1 पर होती है तो मैं स्कूल पहुँच जाता हूँ। इसका मतलब कि मैं 5 मिनट का समय लेता हूँ स्कूल तक आने में, क्योंकि जो मिनट हैंड है वो 5 लाइनें यहाँ पे क्रॉस करती है। छोटे वाली जो लाइनें होती है उनको 5 छोटे वाली लाइनें क्रॉस करती है। इसका मतलब कि मैंने 5 मिनट का समय लिया है स्कूल आने के लिए। अब है प्रैक्टिस टाइम। 3 फ्रेंड्स रीड टाइम फ्रॉम अ क्लॉक, हु इज़ राइट। 3 दोस्त हैं जो कि एक घड़ी में टाइम देख रहे हैं। आपको बताना है कि कौन सही है, सही समय किसने देखा है। तो सबसे पहले चीकू टाइम देखता है तो वो बताता है कि 12:03 हो गए हैं। अब आप इस घड़ी को ध्यान से देखिए, जो आर हैंड है वो 3 पर है और जो मिनट हैंड है वो 12 पर है। तो क्या ये समय सही है? नहीं। बिट्टू बताता है कि 12:15 यहाँ पर हो गए हैं, लेकिन ये भी गलत है। पिंकी कहती है कि 3 बज चुके हैं, तो पिंकी का टाइम सही है। पिंकी का टाइम सही कैसे है? जब हमारा जो मिनट हैंड है वो 12 पर हो और आर हैंड जिस भी नंबर पर होता है उतने बजे का ही हमारा समय हो जाता है। अगर हमारा मिनट हैंड 12 पर है और आर हैंड हमारा 7 पर अगर हम
कहें कि 7 पर आ गया है तो इसका मतलब है कि 7 o'clock हो गया है। तो इस तरीके से टाइम देखा जाता है। नेक्स्ट है, चीकू बताता है कि 7:25 का समय हुआ है। अब चीकू जो टाइम देख रहा है वो उल्टा देख रहा है। अब वो देख रहा है कि मिनट जो हैंड है उसको आर हैंड की तरफ देख रहा है और जो आर हैंड है उसको मिनट आर की तरफ वो देख रहा है। तो ये भी गलत है। बिट्टू कहता है कि 5-7 हुए हैं। तो 5-7 बिट्टू कैसे देख रहा है? बिट्टू देख रहा है कि जिस नंबर पे भी है उतने ही मिनट हुए हैं, जबकि ये गलत है। हर नंबर को क्रॉस करने के बाद 5 मिनट हमारे बढ़ जाते हैं। तो हम जिस भी नंबर पर हैं, मान लीजिए यहाँ पे 7 नंबर पे है, तो हम 7 को इंटू कर देंगे 5 से, तो हमको पता लगेगा कि कितने मिनट हो गए हैं। ये हो गए हैं 35 मिनट। तो जितने नंबर भी हम क्रॉस करेंगे मिनट हैंड से 12 के बाद, उतने ही नंबर को हम 5 से इंटू कर देंगे। अब यहाँ पे 7 पर मिनट हैंड है तो 7 को हम इंटू कर देंगे 5 से, तो हमारा आएगा 35। तो 35 मिनट यहाँ पर हो चुके हैं। और हम देखेंगे कि जो आर हैंड है वो कहाँ पर है। आर हैंड हमारा 5 पर है, 5 से थोड़ा सा आगे जा चुका है क्योंकि कुछ मिनट निकल चुके हैं। तो ये टाइम हुआ है 5:35। नेक्स्ट है 3:35। तो क्या ये 3:35 का समय है? नहीं। 7 and 3 नो। 7:15 यस। जो हमारा आर हैंड है वो 7 के ऊपर है और जो मिनट का हैंड है वो 3 के ऊपर है। 12 से 3 तक जाने में 3 नंबर क्रॉस किए हैं। 3 नंबर को हम इंटू कर देंगे 5 से, तो आएगा हमारा 15। इसका मतलब यह है कि 7:15 का समय हमारा यहाँ पर हो चुका है। शो द फॉलोइंग टाइम इन द क्लॉक। अब आपको यहाँ पर टाइम शो करना है। अब पहले हमको टाइम शो करना है 3:10। तो उसके लिए हम जो आर हैंड है हमारा ड्रॉ करेंगे 3 की तरफ, 3 से ज़रा सा आगे ड्रॉ करेंगे इसको। और जो मिनट हैंड है उसको हम कहाँ पे ड्रॉ करेंगे? आपको पता है कि इन नंबर के बीच में जो दूरी होती है वो 5 मिनट की होती है। तो हमको यहाँ पे 10 मिनट का जो मिनट हैंड है वो ड्रॉ करना है। तो 10 मिनट में हम कैसे करेंगे? हम करेंगे इसको 2 के ऊपर ड्रॉ। 5 and 5 10। तो आप इसको सिंपली देख सकते हैं 5 2 जा 10। तो इसका मतलब 2 के ऊपर हम इसको ड्रॉ करेंगे। 5 2 जा 10 होते हैं। तो 10 ड्रॉ करने के लिए हमको इसको 2 की तरफ ड्रॉ करना होगा। नेक्स्ट हमारा है 640। 640 हम कैसे ड्रॉ करेंगे? आर हैंड को हम 6 से थोड़ा सा आगे ड्रॉ करेंगे। 40 के लिए हम क्या करेंगे? अगर आप ऐसे गिनना चाहें 5 10 15 20 तो आप ऐसे भी गिन सकते हैं। नहीं तो आप 40 तक पहुंचने के लिए आप देख लीजिए कि 5 के टेबल में 40 कहाँ पर आता है। तो ये आता है 5 8 जा 40। तो हम जो मिनट हैंड है उसको 8 के ऊपर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ तक आने पर ये टाइम जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 6:40 का टाइम। नेक्स्ट है 4:45। 4:45 आप कैसे ड्रॉ करेंगे? आर हैंड को आप 4 की तरफ ड्रॉ करेंगे, 4 से थोड़ा आगे ड्रॉ करेंगे और 45 के लिए हमने देखा 40 कहाँ पर आता है? 40 आएगा 8 के ऊपर और 45 कहाँ पर आएगा? 45 आएगा 9 के ऊपर। तो जो मिनट हैंड होगा उसको हम 9 के ऊपर ड्रॉ करेंगे और आर हैंड को हम 4 से थोड़ा सा आगे की तरफ ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट हमारा है 3:15। 3:15 को हम कैसे ड्रॉ करेंगे? आर हैंड को हम 3 से थोड़ा सा आगे ड्रॉ कर देंगे और जो मिनट हैंड है हमारा उसको 3 के ऊपर ड्रॉ करेंगे। 5 10 15। तो आप 3 को 5 से इंटू करके देख सकते हैं, 15 आ जाएगा। या फिर 5 के टेबल में 15 कहाँ पर आता है? 3 जा, तो 3 के ऊपर हम इसको ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट है 7:35। सबसे पहले हम आर हैंड को 7 की तरफ ड्रॉ करेंगे, 7 से थोड़ा सा आगे हम ड्रॉ करेंगे और 35 के लिए हम क्या करेंगे? हम इनके नंबर के बीच के जो 5 का गैप है, 5 के टेबल में हम देखेंगे कि 35 कहाँ पर आता है। 5 7 जा होते हैं हमारे 35। तो हम 7 के ऊपर
जो मिनट हैंड है उसको ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से हम टाइम को देखना और टाइम को बताना सीख सकते हैं। डू यू लाइक स्काई वॉचिंग? क्या आपको पसंद है स्काई वॉचिंग? इफ़ यस देन दिस वन शुड इंटरेस्ट यू। एट वॉट टाइम डज द सन राइज एट योर प्लेस? आपको बताना है कि आपके एरिया में जो सनराइज़ है वो किस समय होता है। तो सनराइज़ कब होता है? सनराइज़ लगभग 5:30 to 6:30 होता है। तो इसके बीच का कोई भी समय आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आपके एरिया में जब भी सनराइज़ होता है वो समय आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 6:15। और आपको ड्रॉ भी करना है तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे? तो जो मिनट आर हैंड है उसको थोड़ा सा हम 6 से आगे ड्रॉ करेंगे और जो हमारा मिनट हैंड है उसको हम 3 के ऊपर ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा 6:15। नेक्स्ट है व्हेन डज द सनसेट? सनसेट कब होता है? तो सनसेट कब होता है? सनसेट लगभग 6:30 to 7 o'clock इसके बीच में ही होता है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 6:45। तो 6:45 आप ड्रॉ कैसे करेंगे? आर हैंड को थोड़ा आगे ड्रॉ कीजिए और 45 के लिए जो मिनट हैंड है उसको 9 के ऊपर ड्रॉ कर दीजिए। तो ये हमारा हो जाएगा 6:45। डज द सनराइज एंड सेट एट द सेम टाइम एवरी डे? क्या सनराइज और सनसेट हमेशा एक ही समय पर होता है? नो, ये समय रोज चेंज होता है। लुक एट न्यूज़पेपर एंड सी द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट इन डिफरेंट मंथ्स। तो आप अपने न्यूज़पेपर में चेक कर सकते हैं कि रोज या हर महीने किस समय सनराइज हो रहा है और किस समय सनसेट हो रहा है। लुक एट द फोटो एंड गैस द टाइम एट दिस प्लेस। अब आप इस फोटो को देखकर एक टाइम गैस कीजिए कि आपको क्या लगता है कि फ़ोटो किस समय का है। आपको फ़ोटो को देखने को लगेगा कि शायद शाम के समय का या फिर सुबह के समय का फ़ोटो है, लेकिन ऐसा नहीं है। दिस फोटो वॉज टेकन इन पेरिस। ये जो फ़ोटो है ये पेरिस में लिया गया है, फ्रांस। पेरिस कहाँ पर है? वो है फ्रांस में। इन पेरिस द सन सेट्स आफ्टर 9 PM एट नाइट ड्यूरिंग समर। गर्मियों में वहाँ पर जो सनसेट होता है वो 9 PM के बाद होता है। दिस फोटो वॉज टेकन एट नाइट। ये फ़ोटो रात का है। बट इन विंटर इट बिकम्स डार्क हियर बाय 4 PM इन द इवनिंग। लेकिन सर्दियों में यहाँ पर शाम को 4 बजे ही अंधेरा हो जाता है। नेक्स्ट इज फाइंड आउट हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू मिनट हैंड टू मूव फ्रॉम। आपको बताना है कि मिनट हैंड को एक नंबर से दूसरे नंबर तक मूव करने में कितना समय लगा। तो यहाँ पर आप देखिए हमारा जो मिनट हैंड है वो 7 के ऊपर है और यहाँ पर ये पहुँच गया है 10 पर। तो आप इसको कैसे पता करेंगे कितना लगे? तो आप 10 में से माइनस कीजिए 7 को, तो टोटल आएगा 3। मतलब कि 3 नंबर उसने क्रॉस किए हैं और 3 नंबर क्रॉस किए हैं तो 3 नंबर के बीच में, हर नंबर के बीच में 5 मिनट का गैप होता है। तो आप 3 को इंटू कर दीजिए 5 के साथ में, तो उसको लगे हैं टोटल 15 मिनट। तो 15 मिनट आप यहाँ पर लिख दीजिए। नेक्स्ट है जो हमारा मिनट हैंड है वो 1 के ऊपर है, यहाँ पर ये 3 के ऊपर है। 3 - 1 = 2। तो 2 × 5 10। तो 10 मिनट का समय यहाँ पर मिनट हैंड ने क्रॉस किया है। अब यहाँ पर जो मिनट हैंड है वो 2 के ऊपर है और यहाँ पर 9 के ऊपर है। तो 9 - 2 = 7। 7 × 5 = 35। तो टोटल जो टाइम यहाँ पर स्पेंड हुआ है वो है 35 मिनट। नेक्स्ट ड्रॉ वेयर द हैंड्स विल बी। अब आपको यहाँ पर जो घड़ी है उनके हैंड्स ड्रॉ करने हैं। 20 मिनट्स आफ्टर 6 o'clock। 6 o'clock के बाद 20 मिनट आपको यहाँ पर ड्रॉ करने हैं। तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे? जो आर हैंड है उसको आप 6 से थोड़ा सा आगे ड्रॉ कीजिए और जो टाइम है वो कितना है? 20 मिनट। 20 मिनट आफ्टर 6 o'clock। आर हैंड आप थोड़ा सा आगे ड्रॉ कीजिए। 20 मिनट कहाँ पर होंगे? 5 के टेबल में 20 कहाँ पर आता है? 5 × 4 = 20। तो इसका मतलब हमको 4 के ऊपर जो मिनट हैंड है उसको ड्रॉ करना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद है 10 मिनट आफ्टर 7 o'clock। तो आप
जो आर का हैंड है 7 से थोड़ा आगे ड्रॉ कीजिए। 10 मिनट के लिए आप मिनट हैंड को 2 पर ड्रॉ कीजिए। नेक्स्ट है 30 मिनट आफ्टर 8 ओ क्लॉक। तो आर हैंड को आप 8 से थोड़ा सा आगे ड्रॉ कीजिए। और 30 मिनट के लिए आप कैसे पता करेंगे? 5 के टेबल में आपको देखना है 30 का होता है 5 6 30। तो आप यहाँ पर 6 के ऊपर जो मिनट हैंड है उसको ड्रॉ कीजिए। तो इस तरीके से आप 5:30 का टाइम ड्रॉ कर पाएंगे। 15 मिनट आफ्टर 5 ओ क्लॉक। 5 ओ क्लॉक के लिए आप आर हैंड को ड्रॉ कीजिए 5 से थोड़ा सा आगे। 15 मिनट के लिए आप 3 के ऊपर ड्रॉ कीजिए मिनट आर को। आप पता कैसे करेंगे? आप सिंपली देखिए 5 के टेबल में 15 कहाँ पर आता है? 5 3 15 होता है। तो 3 के ऊपर आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है। आगे चलते हैं। हाउ लॉन्ग डज योर स्कूल असेंबली टेक। आपकी जो स्कूल असेंबली है उसमें कितना समय लगता है? तो उसमें लगभग 30 मिनट का समय लगता होगा। तो आप यहाँ पर 30 मिनट लिख दीजिए। हाउ लॉन्ग इज़ योर लंच ब्रेक। लंच ब्रेक कितने समय का होता है? तो लंच ब्रेक लगभग आपका होता होगा 25 to 30 मिनट, इसी के बीच में होता होगा। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए। हाउ लॉन्ग इज़ योर गेम पीरियड। गेम पीरियड कितने समय का होता है? लगभग 40 मिनट का। सभी पीरियड लगभग 40 मिनट के होते हैं। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए। इज़ इट द सेम एज ऑल द अदर पीरियड। क्या सब पीरियड समय सेम होता है? यस, सबका समय सेम होता है। हाउ मैनी मिनट कैन दीज एक्टिविटीज़ टेक। अब आपको नीचे कुछ एक्टिविटीज़ दी गई है, आपको बताना है कि उन एक्टिविटीज़ में कितना समय लगता है। तो जैसे बॉइलिंग 1 लीटर मिल्क, 1 लीटर मिल्क को बॉईल करने में लगभग यहाँ पे आपको लग जाएंगे 10 मिनट। तो आप यहाँ पर 10 मिनट लिख दीजिए। फिलिंग अ बकेट, बकेट को फिल करने में लगभग 2 मिनट का समय लगता है। तो वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। स्वीपिंग योर रूम, रूम को स्वीप करने में लगभग आपको लगेगा 5 to 10 मिनट। आप जल्दी करते हैं धीरे धीरे करते हैं वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप एक्टिविटी करके देखिए, उसके बाद आप अपना टाइम यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इन 1 मिनट हाउ मैनी टाइम कैन यू स्नैप योर फिंगर। अब 1 मिनट में आप चुटकी कितनी बार बजा सकते हैं? तो आप यहाँ पे लिख दीजिए लगभग आई थिंक 20 to 25 टाइम आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए। स्किप अ रोप, रोप को स्किप आप 1 मिनट में लगभग 30 टाइम कर सकते हैं। तो आप लिख दीजिए 30 टाइम। नेक्स्ट है जंप अप एंड डाउन। कूदने में लगभग आप 15 से 20 बार कूद सकते हैं। तो वो भी आप यहाँ पर लिख दीजिए। अब उसके अलावा कोई और एक्टिविटी भी आपको यहाँ पर फिल करनी है। कोई भी आप एक्टिविटी फिल कर सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं ब्लिंकिंग आइज, प्लग झपकाने में कितना समय लगता है? तो वो लगभग आप 60 to 70 टाइम यहाँ पर 1 मिनट में अपनी पलकें झपका सकते हैं। नेक्स्ट है हियर इज़ अनदर चैलेंज फॉर यू। हाउ लॉन्ग कैन यू स्पीक नॉन स्टॉप। लगातार कितने मिनट तक आप बोल सकते हैं? तो आप कितने मिनट तक बोल सकते हैं? हाँ, लगभग 5 से लेकर 10 मिनट तक आप लगातार बोल सकते हैं। स्टैंड ऑन 1 लेग, एक पैर पर आप कितनी देर तक खड़े रह सकते हैं? तो आई थिंक 4 to 5 मिनट आप एक पैर पर खड़े रह सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए। सिंग आ विदाउट अ ब्रेक। अब आप आ करके कितनी देर तक एक ही सांस में बिना रुके गा सकते हैं? तो वो लगभग आप 30 to 40 सेकेंड। तो आप यहाँ पर वो भी लिख दीजिए। बाकी ये सारी एक्टिविटी जो है आपको करके देखनी है। हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू रन 50 मीटर रेस। 50 मीटर की रेस आप कितने समय में करेंगे? तो मुझे लगता है 5 मिनट में आप कर लेंगे। कितनी तेज़ दौड़ते हैं वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। कलेक्ट 50 पेबल्स फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से 50 पत्थर आप कलेक्ट करेंगे तो आपको कितना समय लगेगा? उसमें आपको लगभग 10 मिनट का समय लग जाएगा। काउंट 1 to 100, 1 से लेके 100 की गिनती अगर आप काउंट करेंगे तो उसमें आपको कितना समय लगेगा? 1 या 2 मिनट आपको उसमें लग जाएंगे। नेक्स्ट है लेट्स लुक एट द क्लॉक अगेन, सॉल्व दिस वन। द मिनट हैंड स्टार्टेड फ्रॉम 2।
अब मिनट हैंड है जो स्टार्ट होती है 2 से। हाउ मैनी मिनट विल इट टेक टू कम बैक टू 2 अगेन, और 2 पर इसको वापस आने में कितने मिनट का समय लगेगा। अब मान लीजिए हमारी क्लॉक है और हमारी जो मिनट हैंड है वो शुरू करती है 2 से, और 2 से वापस आएगी वो वापस घूमकर नंबर 2 पर, तो उसको कितना समय लगेगा। तो उसको लगभग नहीं, उसको एग्जैक्ट लगेंगे 60 मिनट। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 60 मिनट, या फिर आप लिख सकते हैं 1 आवर, कुछ भी आप लिख दीजिए 60 मिनट या फिर 1 आवर। व्हाट हैपन्स टू द आवर हैंड, डज इट ऑल्सो मूव। अब जब मिनट हैंड है वो 2 से स्टार्ट करके वापस 2 पर आता है, तो जो आवर हैंड होता है उसके साथ में क्या होता है, डज इट ऑल्सो मूव, क्या है वो भी मूव करता है। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू मूव फ्रॉम वन नंबर टू द नेक्स्ट, तो एक नंबर से दूसरे नंबर तक जाने के लिए उसको कितना समय लगता है। तो जो हमारा आवर हैंड होता है जिसको आप छोटी सुई भी बोलते हैं, तो उसको एक नंबर से दूसरे नंबर तक जाने में कितना समय लगता है, उसको लगते हैं 60 मिनट। अगर जो हमारे मिनट हैंड है पूरा एक राउंड लेगा तब ये हमारा जो आवर हैंड है वो एक नंबर से दूसरे नंबर पर मूव करेगा, मतलब नेक्स्ट नंबर तक जाने के लिए उसको 60 मिनट का टाइम लगता है, मतलब 1 आवर का। तो इसका आंसर भी होगा 60 मिनट या फिर 1 आवर। लुक अराउंड यू एंड लिस्ट द एक्टिविटी दैट टेक अबाउट 1 आवर टू कंप्लीट। अपने आसपास देखिए और ऐसी एक्टिविटी लिखिए जिनको कंप्लीट होने में लगभग 1 घंटे का समय लगता है, जैसे खाना पकाने में, न्यूज़ देखने में, फंक्शन के लिए कहीं आप जा रहे हैं उसके लिए रेडी होने में, होमवर्क कंप्लीट करने में, या फिर फुटबॉल खेलने में। तो ये सारी एक्टिविटी ऐसी हैं जिनमें लगभग 1 घंटे का टाइम तो लग ही जाता है। नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कुक डिनर एट होम। घर में जब डिनर कुक करते हैं तो उसमें कितना समय लगता है, मोर देन एन आवर, लेस देन एन आवर, 1 घंटे से कम या 1 घंटे से ज़्यादा, तो उसमें मोर देन 1 आवर, तो 1 घंटे से ज़्यादा का समय लगता है, तो आप इसमें लिख सकते हैं। आस्क योर फादर इफ़ ही कैन कुक एज फास्ट एज योर मदर डज। अपने फादर से पूछिए क्या वो भी इतनी जल्दी कुक कर सकते हैं जितनी जल्दी आपकी मदर कुक कर सकती है। तो इसका आंसर आई थिंक होगा नो। आपकी मदर जल्दी कुक कर सकती है, आपके फादर इतनी जल्दी कुक नहीं कर सकते। विच गेम्स टेक लेस देन एन आवर टू फिनिश। कौन से गेम ऐसे हैं जिनको फिनिश होने में 1 घंटे से कम का समय लगता है, जैसे लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, स्नेक एंड लेडर्स है, तो इस तरह के गेम है जिन्हें कंप्लीट होने में 1 घंटे से कम समय लगता है। हाउ लॉन्ग डज अ फुटबॉल मैच टेक। जो फुटबॉल मैच होता है वो कितने समय का होता है, तो फुटबॉल मैच हमारा होता है 90 मिनट का। और इस चैप्टर में अभी के लिए इतना ही, आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक का चैप्टर समझ में आ गया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके बच्चों, बाय।